कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में सांसद इधर से उधर हो रहे हैं और अब अगली बारी यूपी की है। ऐसा दावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है और उनको साथ मिल गया है अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। जब इन बयानों ने सुर्खियां बटोरनी शुरू की तो सपा की तरफ से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के पलटवार ने मामले को एक नया सस्पेंस दे दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है जिससे बीजेपी को झटका लग सकता है, या फिर सपा में बीजेपी ने टूट का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि उन्होंने कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनका दावा राजनीतिक तौर पर बेहद बड़ा माना जा रहा है। राजभर यही नहीं रुके, राजभर ने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का भी जिक्र किया और कहा कि जैसे जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे सपा नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद अलग गुट बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और आने वाले समय में सैफई परिवार को बड़ा झटका लग सकता है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किसी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करती है, लेकिन जब नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो वे खुद नई राह चुनते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी को झूठ की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सैफई परिवार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। उधर सपा अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी कई राज्यों में विधायक और सांसद तोड़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लालच और दबाव की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहादुर लोगों की पार्टी है और जो डर जाएगा वो खुद ही चला जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के भीतर भी कई नेता नाराज हैं और समय आने पर तस्वीर बदल सकती है। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। लेकिन तमाम बयानों के पीछे सबसे बड़ा सवाल 2027 विधानसभा चुनाव का है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अपने जनाधार को और मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व, विकास और सामाजिक समीकरणों पर आधारित है, जबकि सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी या टूट की स्थिति बनती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं अगर बीजेपी के भीतर भी असंतोष बढ़ता है तो चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल ये सिर्फ बयानबाजी का दौर नहीं बल्कि चुनाव से पहले दबाव की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हर दल अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश देना चाहता है कि उसकी राजनीतिक ताकत बरकरार है। फिलहाल इतना तो तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहने वाला। आने वाले महीनों में दल बदल, सीटों की रणनीति, सामाजिक समीकरण और नेताओं की नाराजगी बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी या बीजेपी में सचमुच कोई बड़ी टूट होने वाली है या फिर 2027 के चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने
की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है, ये आने वाला वक्त बताएगा।